लिंग फेंग बोलता है कि मोटे मुझसे थोड़ी देर दूर रहे। मैं एक फ़ोन कॉल करता हूँ एंड वो एक फ़ोन मिलाता है जहाँ पर फ़ोन कटने के बाद थोड़ी देर में वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है एंड उस थार में से टीचर की वैन निकलती है एंड वो बोलते कि लिंग फेंग तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और ये मोटा लड़का कौन है, क्या इसी ने उस बंदे को मारा है। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ इसी ने उसे मारा है, तो तुम इसे प्रोटेक्ट कर सकती हो मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद टीचर की वैन बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ, बट क्या तुम जानती हो कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने निन फैमिली के बंदे को मारा था, ज़रूर उनकी फैमिली ने सब कुछ करा होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैं और ये मोटा ही था, तो ज़रूर उनकी फैमिली ने हम पे हमला करवाया होगा। तभी जो टीचर क्वैन होती है वो बोलती है क्या तुम जानते हो जो नील फैमिली है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम नील फैमिली वालों को जानती हो। तभी टीचर क्वैन बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में जानती हूँ क्योंकि अब मैं किन फैमिली के हेड बन चुकी हूँ। लिंग फेंग बोलता है तो मुझे बताओ आखिर उस नील फैमिली का क्या ओरिजिन है। तभी टीचर क्वैन बताती है कि जो नील फैमिली है वो एक एंशिएंट हेमिट फैमिली में से है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि मुझे इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही उनकी फैमिली से बहुत सारे लोगों को मार रखा है जैसे कि बाई फैमिली। तभी जो टीचर क्वैन होती है वो बोलती है कि जो निन फैमिली के एंसेस्टर और एल्डर्स है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे तुम्हारे लिए, मेरी नज़रों में तो वो एक कुत्ते हैं जिन्हें जब मैं चाहूँ जब तबाह कर सकता हूँ। एंड वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मिस क्वीन आप इस मोटे को बचाओ। ये बात सुनने के बाद जो मोटा होता है वो खुश होता है एंड वो बोलता है कि थैंक यू ब्रदर। तभी जो टीचर क्वैन होती है वो बोलती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे से तैयार होके आऊँगी, तुम मुझसे इंप्रेस होगे, मुझसे बात करोगे, पर तुम मुझसे बात करके खुश ही नहीं हो। तभी टीचर क्वैन की ये सारी बातें सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि क्या हम सिर्फ दोस्त से आगे जो मैं आपके लिए इतना सारा सोचूंगा। तभी टीचर क्वैन बोलते हैं कि चलो छोड़ो इस बात को, तुम तो मुझे एक बेबी सिटर की तरह रख रहे हो जो तुम्हारे दोस्त का ध्यान रखेगी। तभी लिंग फेंग बोलता है कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से इस गाड़ी में बैठ जाओ। मोटा भागते हुए बोलता है कि हाँ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तभी जैसे वो गाड़ी निकलती है वहाँ पर एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लिंग फैन। लिंग फेंग बोलता है क्या हुआ। तभी वो बंदा बोलता है कि हमारे मास्टर ने तुम्हें एक बैंकेट के लिए बुलाया है रात को। तभी लिंग फेंग उस इनविटेशन को देखने के बाद बोलता है कि तो निन फैमिली ने मुझे बुलाया है, मुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि चल देखते हैं कि इस बैंकेट हॉल में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट का फ्रंट देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग और वो बंदा खड़ा होता है। वो बंदा बोलता है कि मिस्टर लिन प्लीज़ अंदर आ जाइए, और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ लिंग फेंग का इंतजार कर रही होती है एंड वो बोलती हैं कि हेलो मिस्टर लिंग फैन, एंड वे सभी लोग झुककर लिंग फेंग को आदर करती हैं। एंड लिंग फेंग बोलता है कि तो काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रखी है तुमने। तभी वो बंदा बोलता है कि आप हमारे मास्टर के गेस्ट, तो ऑफकोर्स हम आपके लिए पोलाइट तो ज़रूर होंगे। एंड वो बोलता है कि प्लीज़ मास्टर आप अंदर आ जाइए क्योंकि मास्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि डाइनिंग हॉल पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर लिंग फेंग को देखने के बाद गुस्सा होता है, साथ में जो भी बेटा और बहू यानी कि यंग मास्टर के फादर एंड मदर होते हैं वो भी गुस्सा होता है और उसका अंकल भी गुस्सा, सब मतलब पूरी फैमिली गुस्सा हो रही होती है। तभी वो बंदा ग्रैंडफादर के सामने झुकता है एंड वो बोलता है कि मास्टर आदमी आ चुका है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि अच्छा तुम हो वो बंदे। लिंग फेंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे क्यों इन्वाइट करा डिनर के ऊपर, तो अपनी बकवास बंद करो। तभी ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर का जो फादर होता है वो गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, तुम इस दीवार से चल के आए हो, बट अगर तुमने एक बात और बोली तो तुम इस गेट से चल के वापस नहीं जाओगे। ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडफादर होता है गुस्से में हो जाता है, वो बोलता है कि बैठ जाओ, और जो फादर होता है वो आखिरी में बैठना ही पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम ही लिंग फेंग हो और तुमने ही मेरे पोते को मारा है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैंने ये करा है। तभी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारा और तुम इतना एरोगेंट भी हो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैंने उसे मारा, आखिर तुम मेरा क्या कर लोगे। तभी ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि अगर तुम एडमिट कर रहे हो तो तुम्हारे पास अब सिर्फ दो चॉइस बचती हैं, पहला कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, दूसरा कि तुम हमारे ग्रेटेस्ट एल्डर बन जाओ हमारी फैमिली के अंदर। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी उसका बेटा खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि डैडी ये आप क्या कह रहे हो। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि शट अप। तभी जो उसका बेटा होता है यानी कि फादर होता है वो बोलता है कि पर इसने हमारे बेटे को मारा है। तभी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी है कि तुम मेरे डिसीजन के खिलाफ बोल सको। तभी ये बात सुनने के बाद वो बोलता है कि नहीं मेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, जो भी डैड कहेंगे वही होगा। एंड वो दोबारा बैठने लग जाता है अपनी सीट के ऊपर। क्या तुमने चूज़ कर लिया। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने थर्ड ऑप्शन को चूज़ करा है और मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम लोगों की यही कमी है कि तुम अपने आप को ज़्यादा समझते हो। एंड वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है वो लिंग फेंग को बांध लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हवा में एक पर्पल रंग का ड्रैगन आ जाता है जो कि लिंग फेंग के ऊपर बाइट करने के लिए बढ़ता है। बट लिंग फेंग की शील्ड इतना ताकतवर होती है कि वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो।
तब ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम शायद हमारी नील फैमिली को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड वे सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ये सब कुछ देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हर्री में हो, शायद तुम्हें जल्दी जाना है, बट अभी तक मैंने अपना मूव तो नहीं दिखाया। एंड वो अपने एक कप से पानी को निकालता है। पानी को कंट्रोल करते हुए लिंग फेंग उसे एक ड्रैगन की शेप दे देता है और वो उनकी तरफ हमला करता है। ये देखने के बाद वो अंकल बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। एंड वो अपने पंच को रेडी करते हुए उस ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश करता है, बट लिंग फेंग के पानी का ड्रैगन जो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो अंकल को संभाल नहीं पाता एंड उस पर हमला लगता है। ये देखने के बाद उसकी बहन भी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि छोटे भाई तुम ठीक हो। तभी उसका जो छोटा भाई होता है वो मुंह से खून भी निकालने लग जाता है। ये पावर देखने के बाद जो ग्रैंडफादर होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये लड़का इतना ज़्यादा यंग है फिर भी इसके पास इतनी खतरनाक पावर है। सच में ऐसे बंदे से मैं पंगा नहीं ले सकता। अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। लिंग फेंग कप को घुमाते हुए बोलता है कि बस मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी जान को बच दिया तो तुम मुझे कितना इनाम दोगे। तभी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हें मार सकते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम मुझे मार सकते हो, बट वो तुम्हारे पास है नहीं। एंड फिर वो उस कप को तोड़ देता है। ये देखने के बाद वो ग्रैंडफादर हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि एक हीरो हमेशा एक हीरो ही रहेगा। एंड वो अपने पास से एक रिंग निकाल कर उसे दे देता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है। एंड वो बोलता है कि अब हमें जाने दो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ तुम जा सकते हो। एंड अपने मन में बोलता है कि जो बिग फैमिली होती है सच में उनके पास तो कमाल का सामान होता है। फिर उसके बाद हम लोग नई फैमिली को देखते हैं जहाँ पर जो ग्रैंडफादर का बेटा होता है वो बोलता है कि डैड आपने उसे क्यों जाने दिया, हम सारे मिलकर उसे मार सकते थे। तभी ग्रैंडफादर उसे मारता है एंड वो बोलता है कि गधे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी छोटी उम्र के अंदर मारे जाओ। तभी जो उसका बेटा होता है वो बोलता है कि क्या हम चार लोग मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उसने पहला मूव इस्तेमाल कर लिया तो हम शायद बचेंगे ही नहीं। ये बात सुनने के बाद जो उसका बेटा होता है वो बोलता है कि फादर तो क्या हम ऐसे हार मान लेंगे। तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि नहीं हम ऐसे हार तो नहीं मानेंगे। मैंने एक बंदे को सोचा तो है, अगर वो हमारे साथ काम करे तो हम उस बंदे के खिलाफ जा सकते हैं। तभी जो उसका बेटा होता है वो बोलता है कि डैड आपने कुछ सोचा है क्या। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि बस तुम शांत रहो और मुझे इस चीज़ों को संभालने दो। फिर उसके बाद हम लोग फोक्स गर्ल को देखते हैं जो कि एक सड़क पे खड़ी होती है और पीछे से लिंग फेंग आता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी फोक्स गर्ल बताती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंग फेंग बोलता है क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। तभी फोक्स गर्ल बोलती है कोई ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तो बस रास्ता भूल गई। तभी लिंग फेंग बोलता है कि पर तुम घर से बाहर क्यों निकली। तभी जो फोक्स गर्ल होती है वो बताती है कि मिस गोंग ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए बोला था बट अब मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तुम एक डीमन हो और तुम एक रास्ता कैसे बोल सकते हो, सच में यार तुम तो कमाल की हो। तभी फोक्स गर्ल बोलती है कि कुछ डीमंस होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता एंड वो बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ आती हूँ। फोक्स गर्ल बोलते हैं ठीक है और लिंग फेंग ये भी बोलता है कि आज मैं तुम्हें कुछ डिनर खिलवाता हूँ। ये बात सुनने के बाद फोक्स गर्ल खुश जाती है एंड वो लिंग फेंग के पीछे पीछे आ रही होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसे कुछ खाना खिला देता है जिसे खाकर फोक्स गर्ल बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो जब जा रहे होते हैं उनके सामने से वो सरपेंट आ रहा होता है जो कि फोक्स गर्ल का मास्टर होता है एंड वो बोलते हैं कि तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो, तुम हमारे लिए खाना लेके आ गई और ये सब कुछ वो लिंग फेंग को देख के कह रहा होता है। ये बात सुनने के बाद वो फोक्स गर्ल अपने मन में बोलती है कि ये क्या पागल हो चुका है जो लिंग फेंग को खाना कह रहा है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम इंसानों को खाते हो। तभी जो सरपेंट होता है वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आते हुए बोलता है कि हम डीमंस हैं जो इंसानों को खाते हैं और वो हमारी डाइट है। तभी जो लिंग फेंग होता है वो बोलता है कि क्या फोक्स गर्ल तुम भी एक डीमन हो। तभी ये सब कुछ एक्टिंग देखने के बाद फोक्स गर्ल अपने मन में बोलती है कि बॉस तो बहुत ज़्यादा ख़राब एक्टिंग कर रहे हैं। तभी जो सरपेंट होता है वो लिंग फेंग की तरफ बढ़ता है एंड वो बोलता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मील लग रही हो, चलो मैं एक बार तुम्हें खा लेता हूँ। एंड ये हमला करते हुए देखकर फोक्स गर्ल डर रही होती है। तभी लिंग फेंग उसे गले से पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि जो तुम डीमंस होते हो सच में तुम्हारे पास तो दिमाग होता ही नहीं है। ये देखने के बाद जो सरपेंट होता है वो हैरान होता है एंड वो बोलता है आखिर
तुम कौन हो? तभी लिंगफेंग बोलता है कि एक बार गैस करके देखो। तभी सरपेंट बोलता है कि शायद तुम वही बंदे हो जो कि हमें माउंटेन में परेशान कर रहा था। तभी लिंगफेंग बोलता है कि हाँ चलो, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग तो है। तभी सरपेंट बोलता है कि फॉक्स गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिट्रे करने की? सच में तुम तो ह्यूमन कल्टीवेटर के साथ मिल चुकी हो। तभी ये बात सुनने के बाद वो फॉक्स गर्ल बोलते हैं कि प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। तभी लिंगफेंग उसे गले से पकड़ रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करके तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये बात सुनने के बाद वो सरपेंट रोने लग जाता है एंड वो बोलता है सर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं इस फॉक्स गर्ल की तरह आपका एक सर्वेंट बन के रह सकता हूँ। तभी लिंगफेंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अगली हो। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर जला देता है। एंड वो जैसे ही वो मरता है उसके हाथ में एक पिल आ जाती है जिसको वो फॉक्स गर्ल को दे देता है। ये देखने के बाद फॉक्स गर्ल खुश जाती है एंड वो बोलती है कि थैंक यू सर। तभी हम पहाड़ों पर ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि एक गेट के सामने अपने घुटने रख के बैठा होता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ बाहर आइए और मेरी मदद करिए। तभी गेट खुलता है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उसका एंसेस्टर होता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि मैं निन हूँ और मैं आपके बेटे का भी बेटा हूँ और आपसे मिलकर खुशी हुई एंसेस्टर। ये बात सुनने के बाद उसका एंसेस्टर बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा कब बड़े हो गए? तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि शुक्रिया, आपने मुझे याद कर लिया। तभी एंसेस्टर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हमारी जो मेडिटेशन है उसे भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी ग्रैंडफादर बताता है कि कैसे एक यंग बंदे ने हमारा जीना हराम कर रखा, उसका लेवल कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ही हाई है और उसने आपके ग्रैंडसन को भी मार दिया, साथ में वो हमारी पूरी फैमिली को तबाह करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या उन लोगों के बीच में हमारा डर खत्म हो चुका है जो हम उसे पंगा लेने के लिए आ रहे हैं? तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि आप 200 सालों से यहाँ पर हो और अब टाइम जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है, शायद आपको दोबारा आकर अपना जो रेपुटेशन है वो दोबारा बढ़ानी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर बोलता है कि तुम वापस चले जाओ, मैं जल्दी वहाँ पर आऊँगा और जो बड़े लोग हैं मुझसे और जो मुझसे छोटे वो कल्टिवेशन करते रहेंगे अपनी, मैं इस कल्टिवेशन से बाहर निकल के तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक गाड़ी एक बढ़िया से होटल के सामने रुकती है जहाँ पर ऑप्शन होने वाला होता है और उस गाड़ी से लिंगफेंग और टीचर क्वैन निकले होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें लेने के लिए एक बंदा और आया होता है एंड वो टीचर क्वैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गई। एंड वो देखता है कि जैसे वो लिंगफेंग के बहुत ज़्यादा करीब है, वो अपने मन में बोलता है कि इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब करा है, इसका तो मैं जान से मारने का मन कर रहा है। तभी जो टीचर क्वैन होती है वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ? क्या तुम मुझ पर स्पाई कर रहे थे? तभी ये बात सुनने के बाद जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि अरे आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो तो मैं आपके लिए तैयार होके तो खड़ा रहूँगा, मैं आपको नाराज़ थोड़ी ना कर सकता हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में इस बंदे को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिंगफेंग उसे देखकर स्माइल करता है क्योंकि लिंगफेंग को पता होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी जो टीचर क्वैन होती है वो बोलती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझ पर हमेशा नज़र रखते रहते हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी गड़बड़ की चीज़ें हैं तो तुम मुझे पहले बता सकती हो। तभी वो बंदा बोलता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपसे मिलना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। एंड वो बोलता है कि आप थोड़े ऑप्शन से बहुत ज़्यादा पहले आ चुके हैं, क्यों ना हम यहाँ पर थोड़े बहुत गेम खेल लें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सट्टे की चीज़ें भी हैं, सट्टा वट्टा खेलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। एंड जब ऑप्शन स्टार्ट होगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो जो टीचर क्वैन होती है वो बोलती है जैसा लिंगफेंग कहेगा मैं तो वैसा ही करूंगी, अगर लिंगफेंग बोलेगा कुछ गेम खेलने तो हम गेम भी खेल लेंगे। तभी लिंगफेंग बोलता है चलो ठीक है वहाँ पर चलते हैं। एंड वो पहले फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर सट्टेबाजी चल रही होती है, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उन सारी भीड़ को देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्यों ना हम अपने VIP रूम में चले जो कि सेकंड फ्लोर पे है, वहाँ पर हम अच्छे से गेम खेल पाएंगे। टीचर क्वैन बोलती है कि लिंगफेंग तुम क्या सोचते हो? लिंगफेंग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जो कि लॉबी फ्लोर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा VIP लोग भी खड़े होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम टीचर क्वैन क्या खेलना चाहती हो, एक बार मुझे बता दो। तभी टीचर क्वैन बोलते हैं कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है लिंगफेंग का काम तो वही खेलेंगे। लिंगफेंग बोलता है कि चलो छोड़ो, मैं कोई गैम्बल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि अगर क्या फ़ायदा होगा जब तुम कसिनो में और यहाँ पर सट्टा नहीं लगा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है जो तुम्हें पसंद आए या फिर तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम इसमें लकी हो, तुम उसमें पेट कर सकते हो। तभी लिंगफेंग बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मुझे इतना ज़्यादा अच्छा मौका दे रहे हो, बट सच में मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि अगर तुम हारे तो सारा खर्चा मेरा, अगर तुम जीते तो सारा पैसा तुम्हारा, अब तो ठीक है। तभी ये बात सुनने के बाद जो टीचर क्वैन होते हैं वो बोलते हैं कि लिंगफेंग अगर ये बंदा इतना कह रहा है तो थोड़े बहुत गेम हम खेल लेते हैं। तभी लिंगफेंग बोलते चलो ठीक है करते हैं। तभी वो बंदा बोलता है ठीक है आप क्या खेलना चाहते हो? तो लिंगफेंग बोलता है कि हम वो डाइस वाला गेम खेलेंगे जिसके अंदर हमें पता लगाना होता है कि नंबर छोटा है या बड़ा, वो सबसे आसान लगता है मेरे को। तभी बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है ठीक है चलो पहले तुम्हारे लिए कुछ चिप्स ले लेते हैं। एंड वहाँ पर वो कुछ चिप्स लेने के लिए जाता है।
जहाँ पर लिंग फेंग पूछता है कि आखिर जो ये चिप है उसकी कितनी कीमत होगी। तभी वो लड़की बताती है कि ये वीआईपी रूम है तो सबसे छोटे वाली जो चिप है वो भी $10,000 की है। तभी लिंग फेंग उससे बोलता है कि चलो एक चिप मुझे दे दो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही चिप ले रहे हो, क्या हुआ तुम्हारा इतना बड़ा दिल नहीं है क्या। तभी लिंग फेंग बोलता है कि दिल तो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए जो टीचर क्वेन है वो मेरे साथ है और ये एक चिप फिलहाल के लिए मेरे लिए काफ़ी होगी। ये बात सुनने के वो बंदा हंसने लग जाता है। वो बोलता है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि चिंता मत करो यार, मेरा लक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जब तो टीचर क्वेन मेरे साथ घूम रही है। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। लिंग फेंग बोलता है चलो इस गेम को खेलते हैं। तभी वो बंदा बोलता है चलो गेम को स्टार्ट करते हैं जेंटलमैन के साथ। एंड हम लोग देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो डैश को हिलाती है। वो बोलती है कि मिस्टर लिन जल्दी से अपनी बैट करिए। तभी लिंग फेंग बोलता है कि बड़ी। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि सच में आपने काफ़ी अच्छी बैट करी है, चलो इसको बार ओपन करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो तो छोटी होती है। ये देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि मिस्टर लिन लगता है आपका लक आपके साथ नहीं है आज के दिन। लिंग फेंग बोलता है अभी तो ये शुरुआत, अभी देखो। एंड वो बोलता है कि मैं बड़ी पे बैट करता हूँ। ये देखने के बाद जो वो बंदा बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, अभी जो डीलर है उसने डैश को भी शेक नहीं करा और आपने पहले ही बता दिया। तभी लिंग फेंग बोलता है कि ये सारी बकवास बातें जल्दी से करो। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर आप इतना लकी फील कर रहे हो अपने आप को, चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ एक बार देख ही लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत, और अब की बार तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तभी वे सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि बड़ा नंबर आया होता है। ये देखने के बाद टीचर क्वेन खुश होती है। वो बोलते हैं कि फाइनली हम तो जीत गए। ये देखने के बाद जो बंदा होता है वो बंदा भी हैरान होता है। वो बोलता है तो इम्पॉसिबल है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि जल्दी से गेम को स्टार्ट करो यार, काफ़ी वेट लगा रहे हो तुम। तभी वो लड़की और ज़्यादा शेक करने लग जाती है डाइस को और हम लोग देखते हैं कि फिर से बड़ा नंबर आता है और ऐसे लिंग फेंग जीत ही रहा होता है। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने पहले कहा था लक मेरे साइड में है, और आध घंटे के बाद भी लिंग फेंग ही जीत रहा होता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है वो। ये देखने के बाद वो बंदा हैरान होता है। एंड वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे समझाऊंगा कि मैं इतनी सारी चिप्स हार गया, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड फिर वो लिंग फेंग के पास आते हुए बोलता है कि मिस्टर लिन आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो आज के दिन। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ यार मैं क्या बताऊँ, मैं तो हमेशा लकी रहता हूँ। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ऐसे खेलता रहता तो तुम्हारे उस पूरे कैसीनो को लूट लूंगा मैं। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आता है, बट वो बोलता है कि चलो हम इस गेम को ख़त्म करते हैं। तब लिंग फेंग बोलते हैं क्यों ख़त्म क्यों करना, अभी और खेलते हैं ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ रहा होता है। सभी लोग बात भी कर रहे होते हैं कैसे लिंग फेंग इतने सारे मैच को जीत गया, उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तभी वो बंदा बोलता है क्यों ना एक 1v1 मेरे साथ एक मैच कर लो। लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे। टीचर क्वेन बोलते हैं कि बट ऑप्शनल स्टार्ट होने वाला है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लिंग फेंग बोलता है कि चलो एक मैच कर लो, जल्दी खत्म कर देंगे हम। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जाओ होता है। जाओ को देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि जो मिस्टर लू है वो यहाँ पर जाओ को इनवाइट कर लेंगे, सच में वो तो अपनी हद पार कर रहे हैं। तभी जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि मिस्टर जाओ आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे कहने पर यहाँ पर आ गए। जाओ बोलता है कि अगर आपने इन्वाइट करा तो मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा, आखिर आपकी क्या प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तभी लिंग फेंग बोलता है कि जल्दी करो जो भी तुम्हें करना है, मुझे और भी काम करने हैं। तभी जाओ बोलता है कि अगर तुम्हें हारने की ज़्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा। लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो एक बार ट्राई करके देख लो। तभी वो बंदा बोलता है कि मिस्टर लिन आप शायद जानते नहीं हो कि आप किसके सामने खड़े हो, ये मिस्टर जाओ हैं जो इस सट्टेबाज दुनिया के सबसे बड़े सट्टेबाज हैं। तभी जो मिस्टर जाओ होता है वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ इस गेम के अंदर, तो तुम्हें समझ के रहना चाहिए और तुम बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो मेरे सामने, चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। लिंग फेंग बोला चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। और मिस्टर जाओ उस डैश को हिलाने लग जाता है और जैसे ही वो डैश को रखता है तभी लिंग फेंग बोलता है जल्दी से बैट करो कि तुम क्या लेने वाले हो। लिंग फेंग बोलता है कि मैं बैट करता हूँ कि 3-6 आएंगे। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। एंड वो बोलते हैं कि ये आदमी तो पागल हो चुका है, इसने $100 मिलियन की चिप ऐसे ही लगा दी, आखिर कहाँ पर 6-6 आते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद जाओ अपने मन में बोलता है कि मैंने तो 1-2-3 लाया है और इसने 3-6 पे बैट करा, इसका मतलब मैं विनर बन चुका हूँ, सच में ये तो हारने वाला है। बट जैसे ही वो उस कप को उठाता है हम लोग देखते हैं कि डाइस में 3-6 आए होते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। एंड वो बोलते हैं कि सच में यहाँ पर तो 3-6 आ गए। वो बंदा भी हैरान होता है। एंड वो बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और जाओ भी अभी भी सदमे में होता है कि कैसे वो हार चुका है, उसे तो लगा था कि यहाँ पर 1-2-3 आएगा। फिर वो लिंग फेंग की तरफ जाते हुए बोलता है कि मिस्टर लिंग फेंग आप तो सच में एक मास्टर हो, क्यों ना हम एक और गेम करें। लिंग फेंग बोलता है कि आपके साथ खेलने में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एंड वो बोलता है कि जितने भी पैसे हैं वो टीचर को इनके अकाउंट में डाल देना। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है एंड वो बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने हमारे क्लब के अंदर चीटिंग करी है। लिंग फेंग बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने चीटिंग करी है या तुम ऐसे ही कह रहे हो। तभी वो गार्ड बोलता है कि तुम इतने सारे मैचेस जीत गए और सारी जो
तुमने बेट लगाई थी वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, जरूर तुमने चीटिंग करी होगी। तभी लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम अब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हारना मिस्टर लू, तुम एक छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें खेलने के लिए कहा था, जल्दी से जो मिस्टर लिन की जो चिप्स है उन्हें एक्सचेंज कर दो। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगा लिंग फेंग, जो भी तुमने आज करा है उसके बदले तुम मरना डिजर्व करते हो। फिर हम लोग ऑप्शन हॉल को देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग और टीचर क्वेन बैठे होते हैं। तभी ऑप्शन वाली लड़की आती है एंड वो बोलती है कि वेलकम सभी गेस्ट का, ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है। एंड वो एक चीज़ को बुलाती है जो कि एक बोतल टाइप की होती है जिसमें से बहुत ज़्यादा ओरा निकल रहा होता है। लिंग फेंग उसे देखने के बाद हंसता है। टीचर क्वेन बोलती है कि आखिर इस बोतल के अंदर क्या खास है जो तुम इतने ध्यान से देख रहे हो। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम अपनी साइकिक सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे चेक नहीं कर रही हो। तभी टीचर क्वेन ऐसा ही करती है, तभी उसे उसका ऑरा दिखाई देता है एंड वो बोलते हैं कि सच में इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये चीज़ तो कमाल की है। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ, इसके अंदर ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम स्पिरिट को स्पिरिचुअल फ्लूइड के अंदर चेंज कर सकते हैं। टीचर क्वेन बोलते ही सच में इतनी कमाल की चीज़ आखिर कौन गधा ऑप्शन में बेच रहा है। लिंग फेंग बोलता है कि थोड़ी देर वेट करो, हमें पता चल जाएगा इसे कौन बेच रहा है। तभी ऑप्शन वाली लड़की बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नहीं फैमिली बेच रही है, इसकी बिडिंग होगी वो 1 लाख से स्टार्ट होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि सभी लोगों को बताने के लिए सॉरी, पर जो ये सामान है वो मेरे मास्टर जवान रखना चाहते हैं, इसलिए मैं इस पे 1 मिलियन की बोली दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप बीच में ना बोलें। तभी एक लड़की बोलती है कि अगर इसे मास्टर जवान लेना चाहते हैं तो हम बीच में कैसे बोल सकते हैं, और वैसे भी ये चीज़ मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी तो तुम इसे रख सकते हो। तभी जो उसके साथ में लड़का बैठा होता है वो भी यही बात बोलता है एंड वो बोलता है कि कौन नहीं बंदा मास्टर जवान से पंगा लेगा, इसलिए मैं भी पास करता हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि तुम किसका वेट करो, जल्दी से हैमर बजाओ। और जो ऑप्शन वाली लड़की होती है वो बोलती है कि 1 मिलियन 1, 1 मिलियन 2 ऐसे कर रही होती है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि लिंग फेंग तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं कि ये मास्टर जवान लेना चाहता है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मुझे ना तुम्हारे मास्टर जवान से मतलब है ना किसी और से, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ तो मैं बैट करूँगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू बोलता है ठीक है देख लेते हैं किसके पास ज़्यादा पैसा है। एंड वो 20 मिलियन बोलता है, लिंग फेंग 50 मिलियन बोलता है। तभी वो आगे बॉलिंग करने वाला होता है, तभी उसका साथी बोलता है कि यंग मास्टर समझ जाओ, वैसे भी जब मास्टर जवान आएंगे वो अपने आप अपना सामान वापस ले लेंगे। तभी जो मिस्टर लू होता है वो काउच पे बैठ जाता है और लिंग फेंग की लास्ट बोली होती है। लिंग फेंग बोलता है कि थैंक यू सो मच लियो, मुझे इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए, अब तुम्हारे पैसों से हम इस तरह खतरनाक ट्रेजर को ले पाएंगे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो मुँह से खून निकाल देता है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से हैमर को डाउन करो। तभी ऑप्शन वाली लड़की बोलती है कि 50 मिलियन 1, 50 मिलियन 2 और तीसरे पे वो हैमर को नीचे डाल देती है। एंड वो बोलते हैं जेंटलमैन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस सामान को जीत चुके हो। टीचर क्वेन बोलते हैं कि सच में तुमने तो ये सामान ले लिया। लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मुझे लेना तो था। तभी हम लोग उस मास्टर जवान को देखते हैं जो कि ऑप्शन हॉल में आया होता है। सभी लोग बोलते हैं कि मास्टर जवान तो यहाँ पर आ गए, सच में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उन्हें देखने के बाद मिस्टर लो अपने मन में बोलता है कि मास्टर फाइनली यहाँ पर आ गए। एंड वो भागता हुआ लिंग फेंग की तरफ जाता है एंड वो बोलता है कि लड़के तुम अब मरने वाले हो, तुमने मास्टर जवान का ट्रेजर लिया है, वो जरूर तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। लिंग फेंग बोलता है कि अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे मार सकता है तो यहाँ पर लिया। टीचर क्वेन बोलते हैं कि वो एक बूढ़ा आदमी है तो थोड़ा आराम से जाना। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम ऐसे टाइम में भी ऐसी बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये लड़का मास्टर को पीट सकता है। तभी वो मास्टर के पास आता है और वो बोलता है कि मास्टर जवान आपका वेलकम है। तभी जो मास्टर जवान होता है वो बोलता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो क्या तुमने कर दिया, क्या तुमने वो आइटम ले लिया। तभी जो मिस्टर लू होता है वो बोलता है कि ऑप्शन के अंदर मैंने सभी लोगों को बता दिया है कि आप इस ट्रेजर को लेना चाहते हो, बट बीच में वो एक लड़का आ गया और वो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये बात सुनने के बाद मास्टर जवान बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो मुझे सीरियस ना ले रहा हो, आखिर वो कौन है, मुझे वहाँ पर लेके चलो। टीचर क्वेन बोलती है कि लिंग फेंग का मजाक बंद करो और चलो उस मास्टर से देखते हैं कि कौन है वो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं मजाक कब कर रहा हूँ, चलो एक बार देख ही लेते हैं। तभी मिस्टर लो बोलता है कि मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, देखो इस बच्चे को एक लेसन सिखाओ। तभी लिंग फेंग बोलते देखते हैं कि आखिर तुम्हारा मास्टर है कौन। तभी मास्टर बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी जो मुझसे पंगा लेने की सोच रहा है। तभी वो लिंग फेंग को देखता है एंड वो अपने मन में बोलते है कि क्या ये वही लड़का है जो निन फैमिली से पंगा ले रहा है, इस बंदे से तो पंगा मैं नहीं ले सकता। एंड वो बोलता है कि मास्टर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग
नहीं। तभी टीचर क्वैन बोलती है क्या तुम इस बंदे को जानते हो? लिंग फेंग अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। तभी ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हो, आपको तो एक लेसन सिखाना था ना। तभी मास्टर बोलता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, इस बच्चे की बात मत सुनो, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। अगर मुझे पता होता कि आपको ये ट्रेजर चाहिए तो मैं आपको खुद ही ये दे देता। एंड वो बोलता है कि ये मेरी सारी लाइफ सेविंग है, प्लीज आप मुझे छोड़ दो, आप इसे रख सकते हो मेरी जान छोड़ने के लिए। लिंग फेंग अपने मन में बोलता है कि क्या मैं सच में इतना ज्यादा फेमस हो गया हूँ जो लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। एंड वो बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है मैं इसको रख लेता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड वो मास्टर वहाँ से भाग जाता है। मास्टर जाओ को भागते हुए देखकर पीछे से मिस्टर लू बोलता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, आखिर आप इस बच्चे से क्यों डर रहे हो? तभी मास्टर जाओ बोलता है कि क्या तू मुझे मारना चाहता है, मुझे इन सब मेलों में मत डाल। एंड वो ये कहकर वो वहाँ से भागने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि इसी बंदे ने नी हाओ को मारा था। ये बात सुनने के बाद तो मिस्टर लू भी डरने लग जाता है। फिर हम लोग लिंग फेंग का बात बेडरूम देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग बैठा होता है सोफे पे। एंड वो बोलता है कि सच में ये जो बोतल है तो कमाल की है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी से 5 स्पिरिट स्टोन को भी बना सकता हूँ। एंड वो देखता है कि उसके अंदर पावर थोड़ी कम होती है। एंड वो बोलता है कि इसके अंदर मुझे इसके अंदर से स्पिरिट एनर्जी बनाने के लिए इसके अंदर हाई ग्रेड के स्पिरिट हब्स डालने पड़ेंगे। एंड उस पोतली के अंदर देखता है कि उसके अंदर क्या है जो कि उसे मास्टर जाओ से मिले होते हैं। एंड वो बोलता है कि इसके अंदर बहुत सारे सामान तो है बट ये सारे के सारे गार्बेज है। तभी वो उनमें से एक चीज़ को देखता है। एंड उस मनी को देखने के बाद वो बोलता है कि चलो इसके अंदर कुछ तो अच्छा है। फिर उसके अंदर वो अपनी जैसे स्पेशल पावर को डालता है। एंड वो बोलता है तो इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर एक जिनी निकल जाता है जो रेड रंग का होता है। एंड वो बोलता है कि कई हजारों सालों के बाद मैं बाहर निकला हूँ, शुक्रिया इंसान मुझे बाहर निकालने के लिए, अब तुम मेरा खाना हो। तो भी लिंग फेंग बोलता है कि शायद तुम कई हजार सालों से इसके अंदर बंधे हुए थे जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। तभी ये बात सुनने के बाद वो जिनी बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। एंड वो अपनी पावर रिलीज करते हुए लिंग फेंग के ऊपर हमला करता है। बट लिंग फेंग अपनी सिर्फ एक उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पर रोक देता है। तभी जो जिनी होता है वो एक ड्रैगन का रूप लेते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बट लिंग फेंग अपनी शील्ड रेडी कर लेता है एंड फिर से वो हमला करता है उस जिनी के ऊपर, जिसकी वजह से जिनी बुरी हालत हो जाती है। जिनी अपने मन में बोलता है कि जो ये ह्यूमन है उसके पास बहुत ज़्यादा कमाल की कल्टीवेशन है। एंड वो बोलता है कि अभी के टाइम पर मुझे इससे बच जाना चाहिए ताकि मैं आगे जाकर इससे रिवेंज ले सकूं जब मेरी पूरी पावर आ जाए। एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट जो लिंग फेंग होता है वो अपने तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए उसे भागने से मना कर देता है। तभी लिंग फेंग बोलता है क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो? तभी जिनी बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो, चलो हम एक डील कर लेते हैं। लिंग फेंग बोलता है कैसी डील, जल्दी से बताओ। तभी जिनी बताता है कि अगर तुम मुझे आज यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुम्हें अपना सारा ट्रेजर दे सकता हूँ जो कि मैंने छोड़ रखा है। लिंग फेंग बोलता है कि पहले तुम बताओ कि वो कहाँ पर है। तभी वो बताता है कि वो एक 8 ट्रेजर माउंटेन के अंदर छुपा हुआ है जिसके अंदर मैंने एक फॉर्मेशन लगाई हुई है और मेरे अलावा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ बट मुझसे झूठ मत बोलना, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारी सोल को भी तबाह कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद जिन्नी बोलता है कि मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ, अब मुझे जाने दो। एंड वो वहाँ से जाने लग जाता है बट पीछे से लिंग फेंग उसे अपनी बोतल बनने लग जाता है। ये देखने के बाद वो जिन्नी बोलता है कि तुम अपनी बातों पर न रही, आखिर तुम मुझे कैसे कैद कर सकते हो, बिना तुम मेरे उस स्पेल को नहीं तोड़ पाओगे। लिंग फेंग बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी स्पेल नहीं है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता, अब तुम इसके अंदर जाओ। एंड उससे उसे स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है। एंड वो बोलता है कि ये बुरी नहीं है, सच में इसमें तो मज़ा आ गया।